पास गए थे? विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हम किसी से ये चुनावी माहौल में हम किसी से विवाद नहीं करेंगे, नहीं बनेगा झंडा प्रदर्शन करेंगे फिर नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ जनपद चित्रकूट तहसील मऊ में। मैं हूँ प्रिया मिश्रा स्पाई न्यूज के साथ, जहाँ पर कि आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने। कैमरामैन से कहूंगी कि ये भीड़ दिखाइए कि किस लिए आज ये तहसील मऊ में एकत्रित है ये भीड़ और कहाँ आई थी। मैं इन्हीं से जानूंगी और इन्हीं से पूछूंगी कि क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई, महिला और जेंट्स पुरुष साथ में मिल करके। तो ये बताइए भाई साहब कि आप यहाँ तहसील में क्या करने आए? हम लोग नाले के बनवाने के रूप में आए हैं। नाला बन रहा था, उसमें आरोप लगाकर रुकवा दिया गया। कहाँ का नाला है? शिवपुर और सेसा के बीच में नाले रोड से 30 फुट के अंतर में बन रहा था। तो कौन बनवा रहा था? PWD। कैसे रुका वो दबंगों द्वारा रुका गया है। कौन है दबंग? वो है घनश्याम और कमलाकांत मिश्र, निवासी शिवपुर। क्यों नहीं बनने देना, क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जमीन में बन रहा है। लेखपाल और कानूगो द्वारा नापी गई रोड से 30 फुट के बीच में वो नाला खुदा हुआ है। उसमें वो भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नाला हमारे जमीन में बन रहा है। हाँ, तो जब लेखपाल और कानूगो के द्वारा नापी गई रोड से 30 फुट के बीच में वो नाला खना है, तो इनका कौन अधिकार है रोकने के लिए? तो अभी आप कहाँ आए थे? हम तहसील आए थे SDM साहब के पास। तो क्या कहा उन्होंने? एक बार एप्लीकेशन दे चुके थे, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। आप दोबारा आए हैं तो SDM साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, 2-3 दिन के अंतर्गत हम काम शुरू करवा देंगे। आप विधायक जी के पास गए थे? विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हम किसी से ये चुनावी माहौल में हम किसी से विवाद नहीं करेंगे। आप जाइए, ये दूसरे हलके का मैटर है, उनसे जाइए और आप समझिए। तो हम लोग यहाँ आए हैं तहसील। विधायक जी कहें कि जाकर के SDM साहब से समझिए। हाँ, तो आप तहसील आए हो? तहसील आए हैं। तहसील में क्या हुआ? तहसील में जो हुआ, SDM साहब बोले कि 2-3 दिन के अंदर हम जो है इसका निर्माण शुरू करवा देंगे। तो क्या विश्वास है कि 2-3 दिन में निर्माण होगा? अब साहेब कहीं तो हमें जो है कि हाँ 2-3 दिन में ही बन जाएगा, हनी बनेगा, काम चालू होगा हनी। तो हम लोग तो अभी विश्वास में है कि हाँ बनेगा हनी। अगर 2-3 दिन में नहीं बना तो क्या होगा? नहीं बनेगा झंडा प्रदर्शन करेंगे, फिर आएंगे हनी, सब कुछ करेंगे जो हमारे बस का होगा हनी। साहेब लगने नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना दरवाजा जैसे कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी के पास ही आएंगे हम लोग। तो आप ये बताइए कि वो नाला क्यों रोका गया? घनश्याम रोका गया है, क्यों रोके हैं? रोके हैं, नाला नहीं बना देता है। अब कह रोके? आज SDM साहब से मुलाकात हुई? हाँ हुई है। क्या कहा उन्होंने? उनसे कहा 3 रोज के अंदर अंदर बनने दिए। तो देखिए, जहाँ तक कि अभी 2022 का चुनाव जो मुद्दा है वो चल रहा है, सर पर है, उसी वक्त एक नाले का मुद्दा उठ रहा है, जहाँ पर कि जनपद चित्रकूट तहसील मऊ सेसा सुपकरा शिवपुर बोला जाता है। वहाँ पर एक नाला बन रहा है, जहाँ पर कि नाला रुका है, आधा बना हुआ है। जहाँ ये लोग इन लोगों को आरोप है कि बाबा जी क्या हुआ नाला में? साहब यही बात थी कि वो कहा कि हमारी जमीन, हम कहे कि सरकार की जमीन नहीं। और बताइए, नाला जो बन नहीं रहा उसकी कोई दिक्कत है आपको? अरे देख ले, आप सामने हैं। हाँ, लगी है इसमें। हम कल आज गिर गए साहब। हाँ, हमको जो है कि वो बन जाए, हम कम से कम आई जाइए, हमारा माल जाल सब आवे जाए, जब दिक्कत है साहब। यदि पुरवा दिया गया तब क्या करोगे? साहब तो मर जाएंगे। हाँ, नहीं। नाला बनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, अगर पुरवा दिया गया तो क्या? पुरवा देगा तो पानी कहाँ जाइए इसका ना सर? आप वही नाला सड़क में तो जाएगा, आपको नुकसान होगा कि हमारा? रोड में पानी क्यों जा रहा है, बहा रहे हो? तो ये सब बचाव कार्य के लिए है, इसको बचाइए। आप लोग भी सहयोग करिए, पूरे सबसे अकील करने आते हैं सब लोग, का यहाँ देखने आते हैं, क्या दाल भात खाने आते हैं, इसको बनवाइए साहब। दाल भात यहाँ मिलता है क्या? कभी मिला क्या था? अरे मिलने पर मिलता है, जब समय आता है तब, बगैर समय का नहीं मिलता है, मिलता कहीं नहीं। तो जहाँ पर देखिए एक पीड़ित है, मैं हूँ इन पीड़ित जनता आवाज, जनता के साथ इनकी आवाज मैं बनी हूँ प्रिया मिश्रा। जहाँ तक कि नाले की बात हो रही है, नाला बनना चाहिए, अवरोधक
हमारे जनता के साथ जो पीड़ित है, पूरा परिवार देखिए, पूरा गांव यहाँ पे एकत्रित है। पीड़ित की आवाज सुनी जाना चाहिए। यदि हमारे विधायक जी नहीं करेंगे हमारी जनता के साथ और एसडीएम साहब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे साहब भी है, देखिए कहीं की तैयारी है। साहब से मैं पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी सर, सर अभी आप जो जनता आई है उसमें क्या निर्णय लिया? निर्माण चालू हो जाएगा, बता दिया मैंने, रिपोर्ट आ गई है तहसील में। तो देखिए मऊ तहसील एसडीएम साहब नवदीप शुक्ला जी हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है, 1 हफ्ते में ये काम चालू हो जाएगा। तो क्या खुश है आप लोग? चाहिए बहन जी, ये लड़का गिर गए है, टांका लगा हुआ है। हाँ, ये लड़के के 24 घंटा पटरी लगा के आज जाए थी, बच्चे गिरते हैं। इस बनने चाहिए नाला। तो देखिए इन लोगों के अंदर कहीं न कहीं खुशी है। अभी तो मिला तो है नहीं कुछ बना तो चालू है नहीं। आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में निर्माण चालू हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं अगर जोरदार अवरोधक बन गया पता नहीं क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ के मऊ मानिकपुर के विधायक आनंद शुक्ला तो हाथ उठा रहे हैं जैसे जनता कह रही। क्या कह रहे हैं? साहब ये कह रहे हैं कि वो हमारी बस का नहीं है, वो हमारे बस का नहीं है। चुनाव का मुद्दा है, मैं किसी से न गरीब से लड़ सकता हूँ न अमीर से लड़ सकता हूँ। सच बात भी है, अगर वो हाथ डालेंगे तो उनके चुनाव मुद्दा पे असर पड़ेगा। लेकिन इस समय हमारे विधायक जी अभी मौजूदा हालत पर है, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो हाथ उठा रहे हैं, ये गलत बात है। धन्यवाद इस पर। तो आइए नमस्कार। इस समय जो नाला बन रहा है शिवपुर में, शेषा सुपकरा में, और जहाँ पे नाम लिया जाता दिलीप मिश्रा दबंग नाले को नहीं बनने दिए जा रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं स्पाई न्यूज के साथ, जो अपना स्वयं बयान करना चाह रहे हैं। देखिए ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, जहाँ पे इनको दबंग कहा जा रहा है, तो ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैम नमस्ते। मैं जो है आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है यदि दबंग होता तो ये जो भू माफिया अभी आए थे, ये हमारे भूमि पर अवैध कब्जा न किए होते, ठीक है। और इनके ये जो है हमारी भूमि पर अवैध कब्जा भी किए हैं और हमें जो है दबंग बोलते हैं। तो ये करिएगा कि अगर आपको ये निर्माण पूरा करके जाना हो, पूरा करना हो, तो मनो पुलिस न बुलवाइएगा, नहीं तो आप ये निर्माण मतलब आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना जब आपको बता दूं, मेरा नाम जो है बहुत बेकार वाला, बताइए आगे आप बताइए। तो हम कितने दबंग हैं वो तो यहीं से कंफर्म हो जाना चाहिए। आगे ये है कि ये कह रहे हैं कि नाला नहीं बनने दे रहे हैं। नाला में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हमारी भूमिधरी है तो पीडब्ल्यूडी हमारे भूमिधरी में न बनाए, हम तो ये हमारी आपत्ति है इस पर। अच्छा मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ पर आप कह रहे हो कि इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और ये लोग बोल भी रहे हैं कि वो रोड के मतलब 75 जो बोला जा रहा है वो है इनकी भूमिधरी, उसमें कहाँ गई? जब सरकार ने रोड ही बना दिया, रोड के बगल में आपकी कहाँ से भूमिधरी आ गई? ये क्या है? देखिए एक चीज़ है, सूचना में भी हमने लिया है, पीडब्ल्यूडी ने हमको दिया है। सूचना में इन्होंने ये बताया है कि जो आपकी भूमि थी वो उस टाइम पर जहाँ से रोड जा रही थी वहाँ से 30 फीट दूर है। दूसरी बात ये कि जब हमारी 30 फीट दूर है तो हमारे बगल में रोड कैसे पहुँच गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए पहुँच गई कि जिस समय पीडब्ल्यूडी की पुरानी जो रोड थी उसमें जो पूर्वज बताते हैं, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, लेकिन जो पूर्वज बताए, मैंने एक नहीं 1000 लोगों से मैंने पूछा और गांव के जो यहाँ शिकायत करने आए थे वो भी जानते हैं। उनसे भी अगर देवी जी की या जिनको वो मानते हैं उनकी कसम खिला के और उनसे पूछा जाए कि आप ये बताओ ये जो रोड बन गई है ये कैसे बन गई है, तो वो ये ज़रूर बताएंगे कि ये पहले नाला के रूप में थी और अब इस टाइम पर जब इन्होंने निर्माण उस टाइम पे किया था तो नाला के दोनों तरफ जो एक ऊंचा टीला टाइप में मेड़ बोल दें उसको, तो उस चौड़े मेड़ पे ये अगर उस नाला में बनाते उसकी पुराई करके तो हो सकता है उस समय पर अधिक खर्च गिरता। तो उसको बचाने के लिए ठेकेदार लोग जो है बाएं साइड या दाहिने साइड के टीले पर विचार किए होंगे, तो वो जो हमारी तरफ वाला टीला था उधर पूरा बना दिए। क्योंकि उस टाइम पर इनकी वो ज़मीन 60 फीट पूरी थी
ये मुआवजा भी दिए थे 84-85 को, तो ये 84-85 की तरफ न बढ़ करके ये हमारे 98 और हमारे 1411 की ओर जो है ये बढ़ गए। लेकिन चूंकि जमीन इनकी वो पूरी थी जहां पर ये रोड बना रहे थे, तो उस टाइम पे इसलिए हमारे पूर्वजों ने नहीं रोक लगाई। अब जब ये पटरी और उसके माध्यम से अवैध कब्जा हमारे भूमधरी में करने लगे, तो हम जो है उसके लिए अधिकारियों के पास आए, अधिकारियों ने रोका भी और उसमें जांच टीम बनाए, लेखपाल और कानून गो वगैरह वगैरह सब लोग गए। तो उसमें जब जांच में नाप हुई तो नाप में ये पाया गया कि अवैध कब्जा है कि ये ले रही पीडब्ल्यूडी। जिसके बाद जो है एई बीरेंद्र प्रताप यादव जो है पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने वहां पे तत्काल कहा, जब उन्होंने टीम ने बताया उनको मौखिक रूप से कि ये जो है इनकी भूमधरी है जहां पर ये आपका निर्माण चल रहा है, वो तत्काल प्रभाव से वहीं पर ये बोले कि इस नाला को ठेकेदार को मेरे सामने और प्लस जितने ये सब सारे लोग थे इन लोगों के मौजूदगी में कि इसको तत्काल पुरवा दो, हम जो है किसी काश्तकारी में निर्माण नहीं करेंगे। बाद में यही जो दबंग हमको बोल रहे हैं, जो हमारा अवैध कब्जा किए हुए हैं हमारी भूमधरी को, यही लोग कहे कि चाहे जो कुछ हो जाए हम इस नाले को पूरने नहीं देंगे, यानी ये हमारे भूमधरी में नाला बनवा देंगे, पूरने नहीं देंगे। दबंग कौन है इस बात से आप अंदाजा लगाइए। जहाँ तक मैं ये जानना चाहूंगी कि इधर उनका मकान है, इधर रोड है, बीच में जहाँ पर 75 या 30 फीट आना चाहिए वहाँ पे आपकी भूमधरी है, ये कैसे हो गया? ये वही बात तो मैं आपको पूर्व में ही बताया कि जो नाला के रूप में रोड थी उस टाइम पे, उधर नाला के बीच से ही बनाते तो इनका 30 फीट इधर और 30 फीट उधर रहता, लेकिन इन्होंने एक किनारे से बनाने का काम किया है तो वो हमारी तरफ न पहुंच गई। तो ये मकान इनका अवैध है? इनका मकान अवैध है कि वैध है? इनका मकान जो है जिस नंबर में इन्होंने जमीन अपनी खरीदी है वो जमीन जो है वहां पर ये मकान बना लिए, और जो इनकी इसी नंबर पर 53 एयर भूमि इनकी भी है, तो ये 53 एयर भूमि के ये मालिक हैं, 39 एयर भूमि के हम मालिक हैं और 63 एयर भूमि के देवरती आदि मालिक हैं। तो जिसका जितना है वो उतने का ही तो भूमि स्वामी बनेगा। कि क्या चाहते हैं आप? 53 एयर वाले को क्या संपूर्ण हिस्सा दिया जा सकता है? ये संपूर्ण हिस्सा लेना चाहते हैं, मतलब हम लोगों के बच्चों का गला रेत देना चाहते हैं, हम लोगों को मार देना चाहते हैं, हम दुनिया से उठ जाएं, ये यही चाहते हैं। ये दबंग हैं, हमारे उसमें अवैध कब्जा कर लिए हैं, ये तो ठीक है। मिश्रा जी मैं आपसे एक मिनट क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? इस कानून की व्यवस्था में कहीं हमारे लिए न्याय की व्यवस्था नहीं रखी गई है कड़ी में? नहीं, एक मिनट में ये जानना चाहती हूँ कि आप सरकार से क्या चाहते हैं कि नाला बने या ना बने? हम ये चाहते हैं कि सरकार नाला पीडब्ल्यूडी अपने भूमि पर बनाए, हमारी निजी कास्त पर न बना करके जहां पीडब्ल्यूडी की भूमि हो वहां पर बनाए, और हम उनका स्वागत करते हैं कि वो अपनी भूमि पर नाला तो बनवा रहे हैं, हमें क्या परेशानी नहीं होगी। अगर हमारे दरवाजे में नाला बन जाएगा तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा, हम क्यों रोकेंगे उसको? लेकिन हमारी क्या भूमिधरी में पीडब्ल्यूडी नाला, हम इतने औकातदार किसान नहीं हैं कि हम पीडब्ल्यूडी को या सरकार को चलाएंगे, हमारे बस की बात ये नहीं है। ये बताइए विधायक जी के बिंदु कुछ ऐसे है क्या आप मामला जो आप बोलना चाहते हैं विधायक जी के बारे में कि उन्होंने नाला पास कराया है या वो बनवाना नहीं चाहते जैसे अभी कह रहे थे? बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विधायक जी का मामला जो है, नाला पास कराना है तो वो नाला पास करवा दिए, ठीक है, लेकिन किसी के भूमिधरी में बनवा देना नहीं है उनका मामला। और जो ये लोग कह रहे हैं कि विधायक जी रोके हुए हैं या वो बनवाना नहीं चाहते, यदि वो बनवाना न चाहते होते तो पास क्यों करवाते? तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि अगर पीडब्ल्यूडी अपनी भूमि पर यदि निर्माण कर रहे होते पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, तो जब पैमाइश की गई तो हमारी भूमधरी वो निकलती नहीं, पीडब्ल्यूडी की निकलती। यदि पीडब्ल्यूडी की निकलती तो निर्माण अवश्य होता। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो है विधायक जी के पास इस नाला से संबंधित मामले को लेकर के कहीं नहीं गए, कभी भी। कोई नहीं ये कह सकता कि हम विधायक जी के पास गए हैं, न विधायक जी का ये मामला है। हम अपने एसडीएम साहब के पास आए, यहाँ मिले, डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, मतलब जो सक्षम अधिकारी हैं जिनको नापना है, जो खुआना है, हम उनसे मिले, ठीक है। और विधायक जी के पास ये लोग जरूर गए होंगे, तो किसी के भूमिधरी में विधायक जी क्यों बनवा देंगे नाला?
बनवाना क्या उचित है? यदि किसी की भूमधरी में बनवाने का कोई प्राविधान हो तो चलिए ठीक है। तो हमारी भूमधरी में यदि वो मान लीजिए इनको मना किए हो तो हम तो नहीं जानते, लेकिन हम उनके पास नहीं गए, विधायक जी के पास, और ये विधायक जी को जो है राजनीतिक द्वेष भावना के कारण इधर उधर से ला रहे हैं, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यही मैं आप बस सुन कहना ही चाहता लिए हैं कि अभी जो 10, 20, 50 लोग आए थे उनका क्या कहना है नाले के विषय में, और जिनको दबंग कहा गया उनका क्या कहना है, आप स्वयं उनसे पूछिए। ये जांच का विषय है, जांच कैसे होगा और कौन करेगा। सरकार में हमारे जो विधायक आनंद शुक्ला जी हैं वो यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, अभी इस समय हैं भी विधायक, और हमारे जितने आला अधिकारी यहाँ है ना, और PWD है, उस पे खुद ये जांच का विषय है, और जांच कैसे होगा और कैसे न्याय किसको, उनको या इनको कैसे न्याय मिलेगा, अब देखना यही है आगे। धन्यवाद।